हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पंचायत के अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पंचायत से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन कराए थे और वहाँ मैंने बताया था कि अनुच्छेद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं तो जैसे कि 243 तो आपको याद है कि 243 संविधान के भाग 9 में पंचायती व्यवस्था का वर्णन है, लेकिन 243 के भी ए से लेके ओ तक के भाग हैं, उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक से आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं और एग्ज़ाम में आप आंसर अपने टिक करके आ जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखो कि संविधान के भाग 9 में जो पंचायती व्यवस्था का उल्लेख है, साथ में इसमें 11वीं अनुसूची में, 9वें भाग में और 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था का वर्णन है, याद रखना। अब आपसे पूछें अगर कि ग्राम सभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ग्राम सभा का वर्णन किया गया है ए। ग्राम सभा का वर्णन किस में किया गया है? 243 ए में किया गया है, जिसको हम का हिंदी में अगर बोले तो 243 क में किया गया है। तो देखो कि सभा मतलब क्या होता है? सभा मतलब गांव की क्लास, मतलब गांव वाले सब एक साथ वहाँ पे बैठते हैं। तो जब कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है, तो जैसे कि गांव में कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, ग्राम पंचायत का कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, तो हम भी कोई भी चीज़ या तो अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट करते हैं या का से स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राम सभा से ही पूरा काम स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो पहला अनुच्छेद होगा 243 आ, वो ग्राम सभा के बारे में, 243 ए या 243 का ग्राम सभा के बारे में बता रहे हैं, या बोलेंगे कक्षा के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है 243 बी। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है या पंचायतों के बनने की बात की गई है। तो पंचायत का बनना, गठन का मतलब पंचायत का बनना, तो पंचायत का बनना किस अनुच्छेद में बोला गया है? 243 बी में पंचायत का अनुच्छेद बोला गया। 243 बी मतलब बनने में पंचायत संबंधी प्रावधान, पंचायतों के गठन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ए में ग्राम सभा, ए से हो गई कक्षा, एक का मतलब कक्षा, ए से मतलब शुरुआत हो रही है कक्षा की, है ना। तो सभा मतलब 243 ए। फिर ग्राम पंचायतों का गठन मतलब ग्राम पंचायतों का बनना, बा से बनना, बा से बी। तो 243 बी में क्या आपसे पूछेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की या ग्राम पंचायतों के बनने की बात की गई है? तो 243 बी में की गई है। 243 सी में है ग्राम पंचायतों की संरचना। अब सी से सा और सा से संरचना, सी से क्या बन जाएगा? सा। तो याद रखना सी में संरचना है। पंचायतों की संरचना किस में है? 243 सी में है। डी, डी का मतलब है आरक्षण। देखो आरक्षण मतलब क्या होता है? आरक्षण उनको दिया जाता है जो वंचित वर्ग हैं, जो दबे हुए वर्ग हैं। तो डी से क्या हो जाएगा? दबा हुआ। तो डी में क्या हो जाएगा? दबा हुआ, मतलब दबे हुए को आरक्षण। तो डी 243 डी में क्या हो जाएगा? आरक्षण देना, दबे हुए को आरक्षण देना। ए से ग्राम सभा, बी से बनना मतलब पंचायतों का बनना, सी से संरचना, ग्राम पंचायतों की संरक्षण। और दो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को आरक्षण दिया जाता है? तो याद रखना 243 डी, मतलब डी मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? डी का मतलब जो दबे हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। 243 ई का मतलब होता है पंचायत की अवधि। देखो कोई भी चीज़ की एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है ना, तो एक्सपायर कब हो जाती है? तो ई से याद रखना एक्सपायरी, और उसको ही एक्सपायरी को याद रखना अवधि। अवधि, पंचायत की अवधि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अवधि से याद रखना एक्सपायरी पूछ रहे हैं, तो एक्सपायरी का मतलब क्या हो जाएगा? ई। 243 ई, 243 ई में पंचायत अवधि के बारे में बताया है। 243 ई क्या बोलता है? पंचायत अवधि को बताता है। तो एक्सपायरी मतलब 243 ई। अगला है 243 एफ। देखो जब कोई व्यक्ति योग्य नहीं होता तो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो योग्यता किस अनुच्छेद में बताई गई है? एफ में, 243 एफ में। योग्य होगे तभी आप पास होगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे। तो योग्यता मतलब उसके फेल पास की उसकी क्षमता आंकी जाती है। तो एफ से मतलब क्या हो जाएगा? आपसे पूछें किस संविधान अनुच्छेद में पंचायतों की योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है? तो 243 एफ में किया गया है। इसके बाद अगला है 243 जी। जी का मतलब होता है शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे 243 जी में पंचायतों की शक्ति के बारे में दिया गया है। जी से याद रखो ग्रुप, जी से याद क्या रखो? ग्रुप।
जब ग्रुप में कोई चीज़ होती है ना तो बहुत शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है कि यार समूह है, हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, ग्रुप है हमारे पास। तो ग्रुप से बहुत सारे अधिकार भी आए, ग्रुप ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों का ग्रुप होगा तो उसको उत्तराधिकार भी ज़्यादा दिए जाएंगे, अधिकार भी ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ऐसे याद रखो 243 जी में क्या हो जाएगा, अधिकार उत्तरदायित्व हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, ग्रुप करके याद रखना तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी। एच, एच का मतलब होता है 243 एच में बताया गया है कर अधिरोपित करना, किसी भी संस्थान पर कर लगाना, किसी भी चीज़ों पर कर लगाना। देखो कर हम जब किसी को लगाते हैं ना तो हम किसी को हर रहे हैं, बोलते हैं हर रहे हो तुम, हमें परेशान कर रहे हो, हम किसी व्यक्ति को हरा रहे हैं। अगर हम उसको कर ले रहे हैं ना तो हम उसको मतलब पूरी बुरी तरह से उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको हरा रहे हैं। तो एच से याद हो जाएगा कर अधिरोपित करना। अगला पढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये मेरा मेंस का पैकेज है, मेंस का पेपर 2 का पार्ट 2 समूसा साइंस सोशलॉजी जो है तैयार हो चुका है। सोशलॉजी में टोटल 6 बुकलेट आपको मिलती हैं और जिसमें 5 यूनिट की 5 बुकलेट प्लस एक 400 प्लस प्रश्नों का 2 मार्कर बुकलेट मिलेगा। हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये नोट्स हैं, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस समाजशास्त्र बुकलेट का 1899 है प्लस 70 रुपये इसमें कोरियर चार्ज। अगर आप हमारे समाजशास्त्र का पैकेज लेना चाहते हैं 6 बुकलेट का तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से नोट्स तैयार किए गए, इस प्रकार के नोट्स हैं ये, इस प्रकार का ये पूरा, ये जैसे कि ये यूनिट 4 का है, ऐसे यूनिट 3 का बना है, यूनिट 2 का बना है। पेपर 4 का पार्ट ए और पार्ट बी भी तैयार हो चुका है। पेपर 4 कंप्लीट नोट्स 2899 का है। पेपर 4 में 4 बुकलेट मिलेंगी और पेपर 2 के पार्ट 2 में सोशलॉजी में 6 बुकलेट मिलेंगी। पेपर 5 हिंदी भी तैयार हो चुका है जिसमें 1 बुकलेट मिलेगी। तो ये जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। आपके घर जैसे ही आप बुकिंग करते हैं, एड्रेस भेजते हैं, 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। इजी हैंड रिटन बने हुए ये नोट्स हैं, बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए गए। तो एच से हमने क्या बोला, हरना है, हर रहा है, कर ले रहे हैं मतलब हमें हरा रहे हैं, तो एच से आप हराना याद रखना। अब है आई, 243 आई से मतलब याद रखो इनकम। इनकम कहाँ से मिलती है, वित्त आयोग। अब वित्त आयोग ही अगर नहीं होगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है और राज्यों में 243 आई के तहत होता है। तो देखो अगर वित्त नहीं होगा, इनकम नहीं होगी तो ग्राम पंचायतें काम कैसे कर पाएंगी। ग्राम पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था तो ये वित्त आयोग ही करता है। तो इनकम किससे मिलेगी, वित्त आयोग से मिलेगी। तो वित्त आयोग का इनकम होगी, इनकम में क्या शुरू में है, आई, तो आई से याद रख लेना वित्त आयोग मतलब इनकम। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत शानदार PDF पहुंचा रही हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे भी पहुंचा रही हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है 6260190944 पर अपना नंबर भी सेव करा दीजिए। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे आप इंस्टा को पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई से हो गया इनकम, वित्त आयोग। अब है के, 243 के का मतलब के में क्या होता है, अनुच्छेद 243 के में निर्वाचन की बात की गई है। जैसे सरपंच का निर्वाचन, जो वहाँ पे सदस्य हैं, सचिव हैं, सचिव की तो नियुक्ति होती है, सरकारी होता है सचिव, लेकिन जो सरपंच होते हैं उनका चुनाव होता है। तो वो जो चुनाव की बात की जाती है उसको 243 के में आर्टिकल में बताया गया है। तो देखो के से हो जाएगा कैंडिडेट, के से क्या हो जाएगा, कैंडिडेट। जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन किसका होता है, कैंडिडेट का होता है, कोई ना कोई कैंडिडेट चुनकर आता है। तो 243 के में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। निर्वाचन मतलब कैंडिडेट, के से याद रखो, के मतलब कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब निर्वाचित होकर आ रहा है। तो 243 के में निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन मतलब कैंडिडेट चुनकर आता है निर्वाचन में, तो कैंडिडेट का क्या याद रखना, के याद रखना। अगला है एल, एल क्या मतलब क्या होता है, संघ राज्यों में लागू, मतलब ये संघ राज्यों में भी ये जो विशेषता है पंचायती राज व्यवस्थाओं की, संघ क्षेत्र जो है हमारी केंद्र शासित प्रदेश उनमें भी ये लागू है। तो लागू है मतलब एल। देखो एल और एम का आपको बताऊं, जहाँ लागू है वहाँ एल है,
जहाँ लागू नहीं है मतलब लागू के लिए मना कर रहे हैं, तो लागू ना होना मतलब मना कर रहे हैं, मतलब एन हो जाए, एम हो जाएगा। मना कर रहे हैं मतलब लागू नहीं होना है, मतलब मना कर रहे हैं, तो 243 एम हो जाएगा। और लागू हो रहा है मतलब बोल रहे हैं, तो 243 एल हो जाएगा। तो 243 एल लागू होना हो जाएगा, और एम मतलब लागू नहीं होना हो जाएगा। इसके बाद एन का 243 एन का क्या होता है, पंचायतों का निरंतर बने रहना। तो निरंतर बने रहना मतलब निरंतर, लगातार, निरंतर बन, ना से निरंतर, ना से एन, ना और एन एक ही चीज़ है, तो निरंतर यहाँ आ गया, निरंतर बने हुए हैं तो एन आ जाएगा। बहुत सरल है ये। ओ देखो, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे है न्यायालयों का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन। तो 243 ए ओ में क्या आ जाएगा, न्यायालयों का हस्तक्षेप हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरी ट्रिक याद हो गई होगी, बार बार बता देती हूँ। ए का मतलब ए स्टार्ट हो रहा है, क्लास 1 हो रही है तो ग्राम सभा मतलब कक्षा। दूसरा 243 बी मतलब ग्राम पंचायतों का बनना। 243 सी शासकीय संरचना मतलब ग्राम पंचायत संरचना। 243 डी डी मतलब दबे हुए लोगों को आरक्षण। ई मतलब एक्सपायरी मतलब पंचायतों की अवधि। एफ मतलब योग्यता, इनकी जो योग्यता होगी एफ से याद रहेगा क्योंकि फेल होता है एफ से। जी 243 जी मतलब ग्रुप बन के आगे, ग्रुप बन के शक्ति दे दी, तो इसमें पंचायतों की शक्ति और अधिकार बताए हैं। एच मतलब हरना, उनसे कर लेना, उनसे टैक्स लेना, उनको परेशान करना, तो एच मतलब हो जाएगा कर अधिरोपित करना। आई से हो जाएगा इनकम, इनकम मतलब वित्त आयोग, वित्त आयोग से ही वित्त मिलता है। के से मतलब होता है निर्वाचन मतलब कैंडिडेट का चयन। एल मतलब होता है लागू, और एम मतलब होता है लागू नहीं होना। एम कैसे हो जाएगा, लागू नहीं होना मतलब मना कर रहे हैं, हम लागू नहीं कर रहे हैं हमारे क्षेत्रों में। एन का मतलब क्या हो जाएगा, निरंतर, निरंतर। एन से क्या हो जाएगा, निरंतर। ओ से हो जाएगा न्यायालयों का हस्तक्षेप। फ्रेंड्स ये पंचायतों के अनुच्छेद हो गए। अब नगर पालिकाओं के अनुच्छेद और जो विशेष राज्यों के अनुच्छेद बनाए हैं उनकी ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उनकी ट्रिक बना दूंगी। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।